बोलते जाएंगे, क्वेश्चन लिखते जाना है और उसके नीचे आंसर दे ले जाना है, ठीक है। हम सिर्फ ऑप्शन देंगे और आपको आंसर बताना है, ठीक है। और उसके बाद जो आंसर गलती होगा वो माइनस में चल जाएगा, वो सब कैलकुलेट करते रहिएगा, लेकिन हम आंसर सही बताएंगे, वो नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। आप लोगों को लिखना है क्वेश्चन नंबर पहला। कैसे लिखेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, महात्मा गांधी हैज, हाँ क्वेश्चन नंबर देखे, रिटेन द लेसन, ये लिख लिया आप लोग। और फिर यहाँ पे आंसर का जगह देके डैश देके छोड़ देना है। अब हम ऑप्शन बोलेंगे और आप लोग को लिखना है, ठीक है। सबको लिख लिया आप लोगों ने, ठीक। चलिए ऑप्शन आपके पास आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपको बोलना है। फिर से एक बार रिपीट कर दो, क्या, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, रिटेन द लेसन, WRITTEN, रिटेन द लेसन। चलो तुम्हारा ऑप्शन है, पहला है आई हैव अ ड्रीम, दूसरा है आर्टिस्ट, तीसरा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और चौथा है द अर्थ, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। बहुत बढ़िया, गुड आंसर यही होगा बच्चा लोग, लिख लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। विशाल तुमसे दूसरा क्वेश्चन है, डैश, जैसे डैश लिखना है ऐसे ऐसे, ये वाला डैश, वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, लिख लिया सब कोई, लिख लिया, वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। इसका हिंदी होता है, पॉलिटिशियन से ज्यादा ये स्पिरिचुअल लीडर थे। ऑप्शन देते हैं आपको, पहला ऑप्शन है नेहरू जी, दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, और चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा ऑप्शन, बताना नहीं है, अगल बगल में तुमको सिर्फ बताना है। जवाहरलाल नेहरू, चैप्टर में जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के बारे में। अच्छा तुम नहीं पढ़ा था, हाय पढ़ा था नहीं? क्या हो जाएगा बच्चा लोग, चलिए लिख लीजिए महात्मा गांधी, लिखो, वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। विशाल एक बात समझाते हैं, जैसे कि अगर ई चैप्टर चल रहा है ना, तो इसमें जब भी ऑदर के बारे में बात करेगा तो समझ जाना क्यों महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी, ठीक है। चैप्टर को पहचानने का तरीका है, कंटेंट को समझना है। कोई है क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन है तुमसे, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, लिखते जाइए सब कोई, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई, वाज रिटेन बाई। ऑप्शन दे कि फिर से बोले, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई, ऑप्शन है तुम्हारा बाबू, ए है नेहरू जी, बी है महात्मा गांधी, सी है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, और डी है सरदार पटेल। कौन हो जाएगा आंसर, महात्मा गांधी, गुड, लिखो आंसर महात्मा गांधी। इसका मतलब इसका हिंदी हुआ कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ये सब वीवीआई एमसीक्यू है आपके एग्जामिनेशन का, महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो इंग्लिश के एग्जाम में अगर एमसीक्यू आएगा तो ये सब आ सकता है, पूछता है। चौथा नंबर है आपसे, फरोज, फरोज वर रूलर वर एंशिएंट,
फरोज व रूलर्स, वो PHARAOHS, PHARAOHS, Faroes were ruler of ancient, Faroes were ruler of ancient ऑप्शन है आपका ए रशिया, बी इजिप्ट, सी इंडिया या डी ग्रीस। फरोज कहां के रूलर थे, प्राचीन के किसके रूलर थे, शासक थे? रशिया के, इजिप्ट के, ग्रीस के या इंडिया के? कोई और बता सकता है? बोलो। इजिप्ट के रूलर थे। कहां के रूलर थे? इजिप्ट के। इजिप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, मिस्र कहते हैं, मिस्र। लिख लीजिए ऑप्शन में इजिप्ट। अगला क्वेश्चन है तुमसे बाबू, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ, लिखिए क्वेश्चन, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ, बाबा सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? मास्क खोल सकती हैं, ठीक है ना? सर्दी उर्दी हो गया है क्या? डेवलपमेंट के बाद सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ, ऑफ अ। अब आपका ऑप्शन आ रहा है, ए है पीपल, बी है एनिमल, सी है बर्ड या डी है नॉन लिविंग थिंग। ये बहुत बढ़िया, बिहेव्स एज, बहुत बढ़िया, ठीक है, पीपल होगा आंसर में, ऑप्शन नंबर ए सही है। तुमसे है क्वेश्चन, लिखिएगा सब कोई, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, हाँ, GIBBON, गिब्बन, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, अब ठीक लग रहा है नहीं रे? 25 पे गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, उसमें 24 पे ठंडा लग रहा था ना। हो गया? तुम्हारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इटली, बी स्वीडन, सी रशिया या डी अमेरिका। गिब्बन किससे जुड़ा हुआ है? इटली से, रशिया से, स्वीडन से या फिर अमेरिका से? स्वीडन। और कोई बता सकते हैं? इनका ऑप्शन हो गया गलती, स्वीडन नहीं होगा। हाँ, इटली, इटली, इटली। ठीक, इटली होगा। इटली आपका ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट बच्चा की बारी, लिखिए बाबू, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, will mean, European civilization will, WILL, will mean, 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 dash for India, डैश दे दीजिएगा, डैश फॉर इंडिया। ऑप्शन है आपका, लिखेगा ऑप्शन में, वांट, ऑप्शन नंबर ए वांट, ऑप्शन नंबर बी लिविंग, ऑप्शन नंबर सी रियल या ऑप्शन नंबर डी रून। बहुत बढ़िया, रून होगा। रून का मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है ना? तो ऑप्शन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब भारत के लिए क्या है?
तो अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन को भारत अपनाता है तो वो बर्बाद हो जाएगा। मैंने ये लाइन बताया था आप लोगों को। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट राउंड चल रहा है। अगला क्वेश्चन है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग है ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। Simple living and high thinking is the base of. Simple living and high thinking is the base of. ठीक है, ऑप्शन बोले। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिकन सिविलाइजेशन, बी है इंडियन सिविलाइजेशन, सी है यूरोपियन सिविलाइजेशन, या डी है नन ऑफ दीज। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी होगा इंडियन सिविलाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है विशाल से। बोलो ना विशाल, दम बोल देगा आसानी से। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, लिखिए गांधी जी, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। अगला वो चैप्टर का एंडिंग है, वर्ड मीनिंग सेशन था, तो आप लिखवाएंगे आज, ये रहने दीजिए। लिखना है नहीं ना, वर्ड मीनिंग अभी लिखवाएंगे 10 बार। आप तब तक पीछे एक बार देख लीजिए, फिर आपको मैं समझा दूंगा ये वाला जितना भी मैंने लिखवाया ना। गांधी जी वेंट टू चंपारण, लिख लिया विशाल। कब गए थे गांधी जी चंपारण, बोल दो इसे। चलो ऑप्शन दे दें। हाँ, कोई घबराने का बात नहीं है, तुक्का मारो ना, चुक्का में चल जाएगा तो ठीक है, ना तो फिर गड़बड़ा जाएगा। 1915 में, 1916 में, 1917 में, या 1918 में। 1915 में सब सही जवाब इनका है। हाँ, और कोई बोलो। नहीं पता है, किसी को नहीं पता है आंसर। 1918। तुमको नहीं पता। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे, और 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए थे। 1917 लिखे आंसर में, 1917। ये वाला, हाँ ये वाला नंबर किसी को नहीं जाएगा। चलो बाबू तुमसे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द माइंड इज अ रेस्टलेस, लिखे द माइंड इज अ रेस्टलेस, उसके बाद लिखेगा डैश। द माइंड इज अ रेस्टलेस, उसके बाद डैश। The more it gets, the more it wants. The more it gets, the more it wants. ये वाला कोटेशन को एकदम माइंड में बैठा लीजिएगा सब कोई, ठीक है। इस कोटेशन को एकदम दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि इस पे एकदम क्वेश्चन आना ही आना, हर एक साल क्वेश्चन पूछता है। द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। अभी डैश की जगह पे क्या भराएगा बच्चा? ऑप्शन नंबर ए है बर्ड, ऑप्शन नंबर बी है डॉग, ऑप्शन नंबर सी है काउ, ऑप्शन नंबर डी है मंकी। क्या भराएगा? तो उससे तुम सहमत हो? तुम क्या भरेगा? मंकी। पहला है बर्ड, दूसरा है डॉग, तीसरा है काउ, चौथा है मंकी।
बर्थडे मारे वो है सब समझ है। विशाल ठीक बोला है, लिया है क्लासेस का, क्या बोलते हैं, समरी का। समरी का मतलब पूरा चैप्टर, उसमें था ना ये बात, याद आया ना, देखे पढ़े तो आया। अच्छा, दूसरा चैप्टर से पूरा समझ में आएगा तुमको, पहला चैप्टर तुम देखवे नहीं करता है वीडियो घर पे। तो ऑप्शन में बर्ड मान लीजिए, क्या मान लीजिए, बर्ड। आगे ये बच्चा अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है तुमसे, इंडिया ग्लोरी इज दैट, लिखना है इंडिया ग्लोरी इज दैट, इट इज, हाँ इट इज, इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज। ऑप्शन है तुम्हारा, ऑप्शन है ए इमूवेबल, इमूवेबल, बी है मूवेबल, सी है अनसिविलाइज और डी है इग्नोरेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इमूवेबल। इंडिया का ग्लोरी जो है वो इमूवेबल है, यानी वो इन्हें उन्हें भटकने वाला नहीं है। बाबू आपका है अगला क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ यूरोप, द पीपल ऑफ यूरोप the people of Europe learn their lesson from the writing of the man of, from the writing of the man of, ऑप्शन है, ऑप्शन है ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी ग्रीस और रोम, डी स्पेन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रीस और रोम होगा ऑप्शन में, मान लीजिए ग्रीस और रोम, आर ओ एम ई, रोम, ई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, इज द मोटो ऑफ, मोटो MOTTO होता है स्पेलिंग, हाय रे मेरी मोटो, वही वाला मोटो लिख दीजिएगा, गाना था नहीं वाला, खूब चला था, घर में सब बजबे नहीं करते हैं। देखिए इसका है, प्ले लिविंग इन हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, ऑप्शन है आपका बाबू, पकड़ना है, वेस्टर्न फिलोसफर, ईस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर या नन ऑफ दीज। वेस्टर्न फिलोसफर, ईस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर या नन ऑफ दीज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेस्टर्न फिलोसफर सही है। गौर कीजिएगा सब बच्चे लोग, वेस्टर्न फिलोसफर लिखने के बाद सुनिएगा, यहां पे मैंने दो क्वेश्चन ऐसा लिया है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये मोटो है किसका, अकॉर्डिंग टू चैप्टर ये है इंडियन सिविलाइजेशन का। पूछेगा अगर किस ऑथर के बारे में है तो गांधी जी, ठीक है ना, किस देश के बारे में है तो इंडियन के बारे में। और एक दूसरा पूछ दिया प्लेन लिविंग, एक है सिंपल लिविंग और एक है प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग, ये मोटो है वेस्टर्न फिलोसफर का, इसमें कंफ्यूज करता है एग्जाम में, ठीक है, तो अब गड़बड़ाएगा नहीं ना, अब क्लियर हो गया, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इंडियन, गांधी जी, इंडियन सिविलाइजेशन, ये सब हमारे यहाँ ईस्टर्न, ईस्टर्न कल्चर का। और जब से क्या बोल रहा है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये मोटो पूछेगा तो ये वेस्टर्न फिलोसफर हो जाएगा। चलिए बाबू आपका है आज का अंतिम प्रश्न, के राउंड घुमा है, 7 दूनी 14, 2 राउंड घुमा है। आवर एंसेस्टर, आवर एंसेस्टर enjoyed dash rule, बाबू अभी आपसे वो क्वेश्चन करेंगे,
एकदम बेसिक है, बताइएगा, ठीक है ना। लिख ली, आवर एंसेस्टर एंजॉय डैश रूल। इसका ऑप्शन है तुम्हारा नाइस, बी है सोसाइटी, सी है होम और डी है नेशन। एक सेकेंड, हो गया गलती, कोई बोल सकता? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, होम। वाह, ठीक है। आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। बड़का बड़का लाइन में हम पढ़ाए थे इसको, ट्रू होम रूल को एंजॉय करते हैं हमारे एंसेस्टर। होता है, क्या दिक्कत है, हुआ गलती, समझेंगे सीखेंगे। नेशन राष्ट्र हो जाता है ना, हमारे एंसेस्टर बोल रहे हैं, हमारे एंसेस्टर एंजॉयड ट्रू होम रूल, यानी वो विलेज को बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे, राष्ट्र में पूरा चला आ रहा है, इसलिए नेशन नहीं होगा। एक क्वेश्चन बहुत ही ऐसे चैप्टर से आपका रिलेटेड है, लेकिन बहुत ही आसान है, इसलिए इनसे देखिएगा। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी, एकदम कोटेशन टाइप से जो हम लोग भी बात करते हैं, यानी वेल्थ एंड लग्जरीज, क्वेश्चन लिखो ना तुम लोग इनको सिर्फ आंसर बताना है। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी, इसका हिंदी हम कर दे कि धन और शानो शौकत खुश नहीं रख सकता है। अब ऑप्शन में आएगा, ठीक है, अब तो आसानी से बता दीजिएगा, ज्यादा है, फिर से बोले, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी, वेल्थ एंड लग्जरीज ठीक बा बाबू, आपका ऑप्शन है बर्ड, बी मैन, सी काउ या डी डॉग। फिर से बोलते हैं ऑप्शन, और पूरा का पूरा साथ बोलते हैं, ठीक है ना। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी, बर्ड, मैन, काउ या डॉग। बहुत आसान सा है, कंफ्यूज हो रही है? ठीक तो है, मैन। कुत्ता बिल्ली को थोड़ी खुश रखेगा, यानी शानो शौकत और धन दौलत खुश नहीं रख सकता है, किसको? इंसान को। ये लाइन बताई थी कि किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन फिर भी वो ना खुश है, खूब पैसा कमाने के पीछे भाग रहे थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैन। वेल्थ एंड लग्जरीज नॉट मेक अ मैन हैप्पी। अगर यहाँ पे वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डॉग हैप्पी, तो फिर वो डॉग वाला फिल्म नहीं आया था जिसमें अक्षय कुमार था, इंटरटेनमेंट। हाँ, पक्षी वाला भी कोई फिल्म उलिम आया था नहीं ना, 2 पॉइंट, हाँ ओ रोबोट। बाकी गाय तो गाय होती है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। आज की सेवा समाप्त हो गई। चलिए लिखे WM सेक्शन, WM यानी वर्ड मीनिंग सेक्शन, 10 को लिखवाएंगे, 2 दिन हो गया। पहला लिखिए हायरे मेरी मोटो, मतलब हायरे मेरी मोटो नहीं लिखना है, मोटो लिखना है। मोटो का हिंदी होता है लक्ष्य, क्या होता है? लक्ष्य। हो गया। उसके बाद लिखिए प्रोफेस, प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब स्वीकार करना होता है, प्रोफेस। अगला लिखिए वॉलेंटरी, वॉलेंटरी स्वैच्छिक, वॉलेंटरी, वॉलेंटरी का मतलब स्वैच्छिक होता है, अपने मन से, वॉलेंटरी। अगला लिखिए वॉलेंटरी के बाद कंटेनमेंट, स्वैच्छिक, वॉलेंटरी का मतलब स्वैच्छिक, कंटेनमेंट, कंटेंटमेंट है, सॉरी कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट। देखिए कंटेंट का मतलब तो संतोष होता है, कंटेंटमेंट का मतलब संतोष, मतलब सब्र, अपने आप में संतुष्टि, कंटेंटमेंट उसको बोलते हैं। अगला लिखिए हार्मनी, हार्मनी का मतलब संतोष, धैर्य, ऐसे बोल सकते हैं। अगला लिखिए हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है
लय, ताल, ताल से ताल मिला, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? हारमोनी टू हारमोनी मीट। अगला लिखिए, हिंदी, ताल, ठीक है। अगला लिखिए, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, हिंड्रेंस। स्पेलिंग हम लिखवाएंगे अभी। आई एम जस्ट टेस्टिंग यू हाउ यू राइट, राइट 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 और राइट रॉन्ग। हिंड्रेंस, बाधा। स्वैच्छिक, हाँ हिंड्रेंस। अगला लिखिए, डीजेनरेट्स। डीजेनरेट्स, डीजेनरेट्स, डीजेनरेट्स का मतलब क्षय होना होता है, क्षय होना, डीजेनरेट्स। अगला लिखिए, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल के बाद लिखिए, इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक होता है, बौद्धिक। वोलक्चुअनेस, बड़ा टफ है नहीं रहे। वोलक्चुअसनेस, वोलप्चुअसनेस, वोलप्चुअसनेस, तोड़ दो इसको, वोलप्चुअसनेस, हाँ वोलप्चुअसनेस। नहीं टूट रहा है, वोलप्चुअसनेस, चुअसनेस, ओकरा मत लिखो, हमको लगा कि ओकरा पे लिख ले वोलप्चुअसनेस। देखिए, विलास एवं आनंदपन, इसका मतलब होता है विलास एवं आनंदपन। वोलप्चुअसनेस का मतलब एवं आनंदपन, यानी आनंद उठाना, विलास उठाना, वोलप्चुअसनेस। अगला लिखिए, 10वां है ना। अगला लिखिए, सरकमस्टांसेस। ये तो हो जाएगा सबसे, सरकमस्टांसेस। सरकमस्टांसेस इसका हिंदी होता है परिस्थितियां, सरकमस्टांसेस, परिस्थितियां। हो गया 10। चलिए आ गई हमारी बारी। वर्ड मीनिंग। आज का डेट कितना हो गया? 8/4/2026। सबसे पहला बोलिए क्या लिखा है? ये तो सबका सही हुआ होगा नहीं? मोटो, MOTTO, मोटो लक्ष्य। दूसरा बोलिए, PROFEWS, वॉलंटरी। CONTENT, कंटेंटमेंट। HARMONY, हारमोनी। अगला HINDRANCE, हिंड्रेंस। अगला डीजेनरेट्स। अगला इंटेलेक्चुअल। अगला वोलप्चुअनेस। देखो, VOLUP, वॉलप, ठीक है ना, वॉलप।
TUNESS, वोलप्चुअसनेस वही था ना, चुअस तो नहीं, TUOUS हो जाएगा, चू लिख दिया हम केवल, वोलप्चुअसनेस, VOLUPTUOUS VOLUPTOUSNES, VOLUPTUOUS, चुअसनेस। देखो ये है वोलप, ये है चुअसनेस। अच्छा, चुअस ये वाला, और लास्ट वाला है नेस। ठीक है ना, ये वाला तीनों नेस, चुअसनेस। 10वां क्या था? सरकमस्टांसेस। ठीक है, मेरा आ गया 10 में 10। आप लोग कितना लाए? इस पे सेंटेंस बना के लाना है आप लोगों को। ओके, चलो स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।